इजराइल ने भले ही लेबनान स्थित हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का खात्मा कर दिया हो और या फिर हमास चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना, लेकिन वह इतने पर ही ब्रेक नहीं ले रहा है। लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक और ज़मीनी वार लगातार जारी है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि अब इजराइल लेबनान में समुद्री अटैक करने जा रहा है, जिसको लेकर इजराइल ने चेतावनी भी जारी की है। इजराइल ने लेबनान के मछुआरों को अलर्ट किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाकों में ऑपरेशन शुरू करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मछुआरों को भूमध्य सागर से सटे करीब 60 किलोमीटर तक के इलाके में न जाने की चेतावनी दी गई है। इससे पहले बीते सोमवार को इजरायली सेना ने बताया था कि उन्होंने सोमवार को 1 घंटे के भीतर साउथ लेबनान में करीब 120 से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के इस हमले को लेकर लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी रिपोर्ट किया था कि इस हमले में कम से कम 10 फायर फाइटर्स की जान चली गई थी। साथ ही ये भी कहा गया कि इन सब के अलावा कई लोग मलबे में भी काफ़ी देर तक दबे रहे। लेबनान में हवाई हमलों के साथ ही इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को भी अंजाम दे रहा है। बीते सोमवार को ही इस दौरान 2 इजरायली सैनिकों की भी जान गई। बताया जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक 11 इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है। तो वहीं इजराइल के हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी सोमवार को 200 के करीब रॉकेट्स बरसाए। इसमें कम से कम 9 लोगों की घायल होने की खबर आई। इसके साथ ही इजराइल के बुनियादी सेवाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने कहा कि हाईवे और कई घरों पर सीधे हमले किए गए। बता दें कि बीते रोज सोमवार 7 अक्टूबर को ही इजराइल ने हमास द्वारा किए बीते साल हमले की बरसी मनाई, जिसको लेकर इजराइल ने 10 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान इजराइल में हमास की कैद में रखे बंधकों को छुड़ाने के लिए कई जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। दरअसल बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अचानक से धावा बोल दिया था। उसके लड़ाकों ने आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसकर जमकर बवाल मचाया था, जिसको देख के हर कोई के होश उड़ गए थे। इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की जान गई थी और हमास ने 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक भी बनाया था, जिसमें बच्चे और कई महिलाएं भी शामिल थीं। बहरहाल इजराइल ने लेबनान के साथ ही ईरान को भी वार्निंग दी है कि वह न केवल दहशतगर्दी को न्यूट्रलाइज करेगा, बल्कि पूरी तरह से ऐसे संगठनों और उनके समर्थकों का सफाया भी करेगा। इजराइल ने ट्वीट कर ईरान द्वारा बीते 1 अक्टूबर को किए गए हमले को लेकर ये चेतावनी दी है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।